जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग एक जो है कि पुस्तक महत्वपूर्ण जो है कि पुस्तकें हैं, इस पर हम लोग अब क्या करेंगे। एग्जाम की पॉइंट से, एग्जाम की दृष्टि से हम लोग इसे बुक एंड ऑथर्स, बुक एंड ऑथर्स, यह जो है कि एग्जाम में एक एक नंबर का जो है कि प्रश्न आ जाएगा। एक एक नंबर का प्रश्न एग्जाम में आएगा। हो सकता है वन लाइनर में ही आपसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जो इंडिका है, ये तो मान लीजिए नॉर्मल जानकारी है। तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो है कि मैं ये मान रहा हूं कि जितने भी तैयारी कर रहे होंगे सभी लोग जो है कि ये जानते होंगे कि जो अर्थशास्त्र जो इंडिका है यह किसके द्वारा लिखी गई है। ये तो मान लीजिए नॉर्मल सी जानकारी है। हाँ, लेकिन किराता अर्जुनियम तो भारवी, ठीक है। ये सारी जो है कि पुस्तक है, मुझे तो ये सारी पुस्तकें याद है। बस ख्वाहिश ये है कि मेरा सोच ये है कि मेरा मेरा ख्वाहिश ये है और मेरी सोच ये है कि जो मैं याद किया हूँ वह जो कि आपको भी याद करा दूं, याद कराते चला जाऊं, ताकि आपका जो है कि सपना और मजबूती आ जाए, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है कि ये पुस्तक है, और यह कौन सी पुस्तक है, बुक एंड द ऑथर्स। ये प्राचीन पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें, प्राचीन पुस्तकें एवं लेखक। यह जो है कि बुक एंड ऑथर्स, ये प्राचीन पुस्तकें हैं। हम लोग इसको जो है कि एक देखिए, हम लोग प्राचीन पुस्तक पहले कवर कर लेते हैं, फिर मध्यकालीन पुस्तकें हैं। अकबर की जो हुमायूं नामा है, अकबर है, फिरोज शाही है, रेहला है, किताबुल हिंद है, किताबुल हिंद है, और भी पुस्तक है। ये मध्यकालीन की पुस्तक है, उस पर हम लोग अलग से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग आप जो है कि ये प्राचीन पुस्तक पर चर्चा करेंगे, और यह आपको याद भी करा के छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है कि प्राचीन पुस्तकें हैं, इसमें देखिए शिशुपाल वध पहली पुस्तक है। शिशुपाल वध, वध मतलब होता है हत्या, वध मतलब किसी की हत्या कर दी गई हो, इसे वध कहते हैं। तो यहाँ पर वध और माघ, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा वध है और माघ है। हत्या हो रही है किस महीने में, तो माघ वाले महीने में, जो कि आप जो है कि इसे याद करने का कोई भी आप टिक लगा सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। शिशु मतलब बच्चा, शिशु बच्चा, वध मतलब उसकी हत्या हो गई किस महीने में, माघ वाले महीने में, ठीक है। इसको जो है कि ऐसे याद कर लेंगे, शिशुपाल वध माघ, शिशुपाल वध माघ में हत्या हुई। तो यह पुस्तक शिशुपाल वध पुस्तक किसकी है, तो माघ की पुस्तक है, उसी के द्वारा देखिए लिखा गया। ये कौन सी पुस्तक हम लोग पढ़े, तो मध्य प्राचीन इतिहास के जो बुक है, बुक एंड ऑथर्स। विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरित्र तो बिल्हड़ की पुस्तक है। राजत रंगड़ी तो कल्हड़ की। विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़, और कश्मीर का इतिहास हमें मिलता है। देखिए जो राजत रंगड़ी है, यह जो पुस्तक है इसमें 8 तरंग, 8 तरंग है राजत रंगड़ी में। यह जो है कि पुस्तक हमें कश्मीर के इतिहास का पता बताती है। और यह जानते हैं, ये जो राजत रंगड़ी पुस्तक है, यह ऐसी पहली पुस्तक है जो कि किसी देखिए पहले की जितने भी बुक लिखी जाती थी, जो राइटर होते थे, तो चापलूसी पर लिखी जाती थी। आप उसे देखिए दरबार में बुला लेते थे, और जो है कि अपने बारे में खूब अच्छा अच्छा लिखवाते थे पहले, ठीक है।
पहले जो है कि इसी तरह लिखवाते थे कि मेरे साम्राज्य में अच्छी व्यवस्था है, मेरे साम्राज्य में, मेरे प्रशासन में जनता खुश थी। ठीक, तो चापलूसी पर लिखाई जाती थी। लेकिन ये पहली पुस्तक है राजतरंगिणी जो है कि ऐसी कोई बात नहीं है इस पर राजतरंगिणी का, इसीलिए जो है कि ये राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, जो है कि कश्मीर का इतिहास ये बताती है राजतरंगिणी कल्हड़ की। ठीक है, तो राजतरंगिणी हो गई। चरक संहिता, चरक संहिता जो है कि इसके लेखक कौन है, तो चरक है, राजा नहीं, चरक। चरक किसके दरबार में थे भाई, चरक जो है कि किसके दरबार में थे, तो कहेंगे कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में जो है कि कौन रहते थे, तो चरक। चरक, ये जो पुस्तक है यह साहित्य सॉरी ये चिकित्सा से संबंधित ये बुक है, ये याद रखना। चरक संहिता तो चरक ने लिखा है। ठीक है, और यह किससे संबंधित है, तो कहेंगे चिकित्सा से। किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक, चरक संहिता, जिसके समय में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन होगा कुंडलवन कश्मीर में। तोलकापियम, तो यह जो है कि चोल वंश, ये देखिए ये दक्षिण के चोल है, और जब हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे तो वहां पर भी चोल आएंगे। ठीक है, तो यह तोलकापियम की जो पुस्तक है तोलकापियम, उसके लेखक तोलकापियर। तोलकापियर, यहाँ की जो पुस्तक है एक जीवक चिंतामणि तो तिरुत्तक देवर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाँ एक ये पुस्तक है तोलकापियम, आपको जो है कि हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तोलकापियम। एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति की है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख या एहोल प्रशस्ति एक ग्रंथ है जो कि किसकी लेखक है, इसके लेखक हैं रवि कीर्ति। यह जो है कि ये पहली ऐसी पुस्तक है एहोल प्रशस्ति। देखिए कुछ पुस्तकें की है जो व्याख्या मैं कर दे रहा हूं, जो याद है। ठीक है, तो उसकी जो है कि व्याख्या भी हो जाएगी, तो आप जो है कि इससे जो है कि याद भी आपको अच्छे तरीके से हो जाएगा कि इसमें वर्णन क्या है और यह विषय क्या है और इसके लेखक कौन है। तो ये होल प्रशस्ति जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, तो रवि कीर्ति है। यह रवि कीर्ति बताते हैं कि गुज्जर प्रतिहार वंश, प्राचीन इतिहास में गुज्जर प्रतिहार वंश, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है कि करने वाले कौन है, तो रवि कीर्ति है। गुज्जर प्रतिहार वंश का सर्वप्रथम उल्लेख रवि कीर्ति की जो ग्रंथ है ये होल प्रशस्ति। इसी प्रकार प्रशस्ति है, इसी प्रकार एक और है जो कि आपका ये वाला अभिलेख दिमाग से उतर गया है। ये जो अभिलेख है आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, तो ये देखिए अगला है पुस्तक जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि, तो इसका जो लेखक है तिरुक्त देवर। ठीक है, तिरुक्त देवर। कौन सी पुस्तक, जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि तो तिरुक्त देवर। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, देखिए जीवक, एक जीवक जो है कि क्या था, हम लोग पढ़े होंगे। ठीक है, मगध साम्राज्य पर पहला वंश जो है कि बिंबिसार शासन करता है, उसी के दरबार में जो है कि यह जीवक रहता था। जीवक जो है कि रहता था, जिसने एक जो है कि हाँ वंश में जो है कि वो गए थे, उससे जो है कि पिलिया हुई थी। पिलिया उस समय जो कि पांडु एक रोग हुआ था जिसे पिलिया कहा जाता है, तो उसी की जो कि इलाज किए थे जीवक। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जीवक ना होकर
जीवक चिंतामणि की पुस्तक की बात हो रही है और उसके लेखक है तिरुप्त देवर। तिरुप्त देवर। शिल्पा अधिकारम तो इलांगो अधिगल, ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह जो कि इसमें नुपुर की कहानी है। शिल्पा आदिकारम तो इलांगो आदिगल। शिल्पा अधिकारम इलांगो आदिगल। जीवक चिंतामणि तो तिरुप्त देवर। तिरुप्त देवर। शिल्पाधिकारम तो इलांगो अधिगम। और ये जीवक चिंतामणि तो तिरुप्त देवर। तोलकाप्पियम। ठीक है। ये होल प्रशस्ति जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है? तो आप कहेंगे रवि कीर्ति। उन्होंने क्या वर्णन किया उस पुस्तक में? हमें यह जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार वंशों का प्रथम जो कि इतिहास इसी में मिलता है, रवि कीर्ति के द्वारा। ठीक है। हाँ, ये शिशुपाल वध जो कि किसकी ग्रंथ है? तो माघ की। और ये विक्रमांक देव चरित्र तो बिल्हण की पुस्तक है। और राजतरंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक है। ये पुस्तक जो है कि मुझे याद है। ठीक है, मुझे ये पुस्तक याद है। ठीक है, इसको जो है कि आप भी याद कर लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। शिल्पाधिकारम हो गया। तो योग सूत्र और महाभारत पतंजलि ने, योग सूत्र और महाभारत पतंजलि ने। किराता अर्जुनियम भारवी। किराता अर्जुनियम के लेखक है भारवी। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी। किराता अर्जुनियम भारवी। तो किराता अर्जुनियम भारवी। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी। ठीक है, ये जो भी याद कर लेना। नीति सार के लेखक कामंदक। नीति सार। नीति जो कि देखिए, नीति किस लिए बनाई जाती है भाई? काम करने के लिए। नीति आपकी क्या है? आपकी जो स्ट्रेटजी है, आप पढ़ाई करने का जो कार्य चल रहा है उसमें क्या आपकी नीति है। नीति सार जो है कि यह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आप कहेंगे कामंदक। नीति सार के लेखक कामंदक। नीति सार के लेखक कामंदक। मृच्छ कटिकम मिट्टी का खिलौना। ठीक है, मृच्छ कटिकम मिट्टी की खिलौना। यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप कहेंगे शूद्रक। शूद्रक जो है कि मृच्छ कटिकम के लेखक है। गीत गोविंद तो जयदेव। जय हो। ठीक है, जय हो। ठीक है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव। तो हो गया आपका गीत गोविंद तक। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की पुस्तक है। नाट्य शास्त्र भरत मुनि की पुस्तक है। हम लोग पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति में। तो इसमें जो है कि आपको जो है कि जीएस पढ़े होंगे तो याद होगा आपको। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा, आपके फायदे के लिए ही है। यहाँ पे जो भी बात की जाएगी आप उसे इन्वेस्ट मत समझना, सारे आपकी जो है कि वह काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नाट्य शास्त्र है भरत मुनि, इसके लेखक है भरत मुनि। आपने पढ़ा होगा कि क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस अर्थात शास्त्रीय नृत्य, इनकी संख्या 8 है। जैसे भरतनाट्यम, तो जो भरतनाट्यम है तो भरतनाट्यम जो है किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे भरत मुनि की। सॉरी, ये नहीं, ये वाला देखिए। हाँ, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या इन्होंने तो बताई कि 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है।
भरतनाट्यम कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा उड़ीसी, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल का, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और सत्रिया जो है कि असम का। श्रीमंत शंकर देव उसके क्या है, संस्थापक है, किसके, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य के। कथक उत्तर प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम केरला के, भरतनाट्यम तमिलनाडु, उड़ीसा उड़ीसा के। ठीक है, ये क्या शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो है कि भरत मुनि की जो नाट्य पुस्तक है, नाट्य शास्त्र में हमें शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है, यह जो है कि आपको याद रखना। और ये जो है कि नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि की है, यह जो कि पंचम वेद है। ठीक है, पांचम वेद कहा जाता है इसे, पांचवा वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद ये जो कि पंचम वेद आता है। यह भी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा, हमेशा याद रखना, ये पंचम वेद है। ठीक है, तो ये जो है कि नाट्य शास्त्र हो गया, इसे एक और नाम कहा जाता है कि पंचम वेद। क्या मिलती है हमें, शास्त्रीय नृत्य की जानकारी। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी जो है कि हमें इसी पुस्तक के माध्यम से मिलती है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। मणि मैखले, मणि मैखले, आप इसको कैसे, ठीक है, तो ये जो है कि मणि मैखले, अब इसको याद कैसे करेंगे। अब हमारा टेंशन ये होता है, टेंशन ये बन रहा है कि हम लोग याद कैसे करेंगे इतनी पुस्तकों को। तो आपको घबराने की बात नहीं है, सब इलाज है कि कर लिए हम, सबका इलाज है। अरे इंसान ही तो है जो सारी समस्याओं को खत्म कर रहा है। ठीक है, तो आपको भी घबराना नहीं है। यह मणि जो है कि, और मणि मैखले, मणि कौन खाएगा भाई, तो मणि मैखले जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आप जो है कि क्या करेंगे, देवर, तिरुत्तकर देवर। ठीक है, सॉरी ये वाला आप करेंगे, शीतले सतनार। मणि मैखले जो पुस्तक है, शीतले सतनार। ठीक है, शीतले सतनार। और यहाँ पे जो है कि चिंतामणि थी, हाँ यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये जो है कि पुस्तक हम लोग कहाँ तक आ गए, तो मणि मैखले, सॉरी हाँ मणि मैखले, तो शीतलय सतनार, शीतलय सतनार। ठीक है, मणि जो है कि मणि मैखले, शीतलय सतनार, ये जो कि पुस्तक लिखी गई है, यह भी जो चोल वंश में। ठीक है, महावीर चरित्र भवभूति, इन्हीं की एक पुस्तक है मालती माधव, यह भी आप लिख सकते हैं कि इनकी एक पुस्तक और है। मालती माधव भवभूति, मालती माधव भवभूति, एक इनकी एक और पुस्तक है जो कि महावीर चरित्र, जो कि महावीर स्वामी ने, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, उनका जो कि चरित्र किस इतिहासकार ने किया, किस लेखक ने किया है, तो भवभूति माल, भवभूति। और उनकी एक जो कि भवभूति की एक अन्य पुस्तक है मालती माधव। ठीक है, मालती माधव। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य का कई नाम जो कि एग्जाम में पूछता है कि विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक है, विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य, ये सब जो कि इन्हीं का नाम है, अर्थशास्त्र के लेखक। कभी कभी तो स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो अर्थशास्त्र है, वास्तव में पुस्तक का अर्थशास्त्र से कोई भी जो कि यह समझेगा कि अर्थशास्त्र का जो विषय है यह इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, लेकिन नहीं, ये अर्थव्यवस्था नहीं है। ये नाम रखा गया है कि अर्थशास्त्र, लेकिन यह जो है कि मौर्य प्रशासन की जानकारी देती है हमें, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में हमें यह मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। राजनीति का विषय है अर्थशास्त्र, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है कि सिलिकस निकेटर का राजदूत बनकर जो कि मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अमरकोश के लेखक है अमर सिंह, यह जो कि चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त द्वितीय की जो है कि ये दरबार में थे। चंद्रगुप्त के जो 9 रत्न थे उसमें से जो कि ये भी थे, आपके 9 रत्न में थे। कालिदास थे आपके उसमें 9 रत्न में, अमरकुश, बेताल भट्ट, छपड़क, शंकु, ठीक है, ये लोग क्या है, हाँ उसमें जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 9 रत्न के रूप में जो है कि इन्होंने अपनी सेवा देते थे, अपने दरबार में जो कि इन लोगों को रखा था। हाँ, वास दत्ता तो सुबंधु, वास दत्ता सुबंधु, वास व दत्ता सुबंधु, वास दत्ता सुबंधु, वास दत्ता सुबंधु, ठीक है। ये जो कि पुस्तक है आपकी मिताक्षरा, ये आज भी जो कि बंगाल के साइड में चलती है। तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। इसी प्रकार दाय भाग भी है, वो जीमुत वाहन है, उसके लेखक जीमुत वाहन। लेकिन मिताक्षरा पूछी जाए तो उसके लेखक जो कि विज्ञानेश्वर है, विज्ञानेश्वर। और मिताक्षरा के लेखक बिना विज्ञानेश्वर, और दाय भाग के लेखक जो कि जीमुत वाहन। ये सारी जो कि पुस्तक आपको भी याद हो जाएगी, ठीक है, टेंशन में नहीं लेने का। कई बार इसको जो कि रिविजन कर लेना। पढ़ाई तो सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन जो है कि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। और मेन जो है कि रिवीजन ही है। आप कितना हो पढ़ लीजिएगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपको ये सारा डाटा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो जो है कि और दाय भाग के लेखक जीमुतवाहन, कथा सरित सागर सोमदेव, कथा सरित सागर सोमदेव। कथा सुनाई जाती थी तो ऐसे जो कि याद कर लेना कि कथा जब सुनाई जाती थी तो उसमें सोम रस पिलाया जाता था। सोम रस जो कि पेय पदार्थ होता था, मुजवंत की पहाड़ी से चोटी से निकाला जाता था, ठीक है। कथा सहित सागर सोमदेव। और गाथा सप्तशती तो राजा हाल की हम लोग पढ़ेंगे। आंध्र सातवाहन वंश, उसमें जो है कि यह आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो गाथा सप्तशती यह पुस्तक जो कि राजा हाल की पुस्तक है। तो ये जो है कि जितने भी आपके 20 लगभग जो है कि हाँ 24 जो है कि यह 24 एक 25 26 मान लीजिएगा, इतनी जो कि पुस्तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया है, 26 हम लोगों ने बुक्स एंड ऑथर्स ये टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। और जो कि इसको हमेशा रिवीजन करते रहना, ये चीजें जो है कि माइंड में याद हो जाएगी। ये हमेशा कभी कभी माइंड आपका करता है कि हम चीजें भूल रहे हैं, तो उसको क्यों ना हम पढ़ ले, लेकिन खैर हम लोग मानो है, कहते हटाओ हटो कल पढ़ लेंगे इसको, तो दिमाग पे आता है, चढ़ता है। कभी आप जो है कि शांति में बैठ कर जो है कि कभी सोचना। ये जो कि हमारी प्राचीन पुस्तकें खत्म। भाग 2 में हम लोग और भी पुस्तक को इसमें ऐड कर जो कि पढ़ेंगे। अगली जो हमारी टॉपिक आएगी, अब भाग 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे किसी दिन। भाग 2 पर अब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जो कि अपनी तैयारी को जारी रखें और रिवीजन करना जरूरी रखें। जय हिंद, जय भारत।